हेलो एवरीवन। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम को देखेंगे विच इज़ थ्योरम 1.4। और थ्योरम 1.4 क्या है? थ्योरम है रूट टू इज़ इर्रेशनल, यानी जो रूट टू होता है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमारी थ्योरम कह रही है। रूट टू जो है वो इर्रेशनल नंबर कैसे होता है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको आज हम इस क्लास में सीखेंगे। एग्जाम में ये थ्योरम डायरेक्टली ऐसे ही पूछ ली जाती है कि रूट टू को प्रूव करके दिखाओ आप ये इर्रेशनल कैसे होता है। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें समझना पड़ेगा, एक मेथड होता है मैथमेटिक्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में होता क्या है कि हम सबसे पहले रूट टू को मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और फिर इसको रैशनल की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा ये चेक करेंगे। अगर ये रैशनल की तरह बिहेव कर रहा है तो फिर ठीक है, ये रैशनल हो जाएगा, और अगर ये रैशनल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में। जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हम देखेंगे ये रैशनल की तरह बिहेव नहीं करेगा तो लास्ट में ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट जो हमारा रूट टू है वो एक जो है रैशनल नंबर है। अगर रूट टू को हम एक रैशनल नंबर मान लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम ऑब्वियस है इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी के फॉर्म में। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ए एंड बी दोनों क्या है, वो ए और बी दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ये ठीक है। ए और बी दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, तभी ये रैशनल होगा। तो अगर हम मान लें कि रूट टू एक रैशनल नंबर है जिसको हमने एक ए बाई बी के फॉर्म में लिख दिया। अब एक चीज़ और याद रखना कि जब ये रैशनल नंबर कोई भी लिखा जाता है तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। रैशनल नंबर हो सकता है आपका ऐसे लिखा हो, जैसे कभी लिखा हो 12/8। तो जब भी कभी ऐसा कोई रैशनल नंबर लिखा होगा तो इसको हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो यानी हम इसको और क्या सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी रैशनल नंबर का 3/2 जो आ गया, जैसे इसमें हम देखते हैं इसमें ये दोनों नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये आपस में को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे जो ये नंबर हैं ए बाई बी ये एक दूसरे के साथ को प्राइम में है, यानी ये नंबर में सिर्फ वन एक कॉमन फैक्टर होगा, वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। यानी जितना भी ये डिवाइड हो सकते थे वो हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया। तो हमने अब लेट किया है इसको ये को प्राइम है, को प्राइम है यानी कि इसमें वन से ज़्यादा और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम आगे डील करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी रूट टू इज इक्वल टू ए। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो हमने सिर्फ इसको बी को ट्रांसफ़र किया है लेफ्ट साइड में। अब इसके बाद अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, यानी अगर हम दोनों साइड में बोथ साइड में अगर हम बोथ साइड में स्क्वायर कर दें, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो ये मिल जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो बी रूट टू इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है तो यानी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई में टू रूट टू का स्क्वायर दैट इज 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमें एक चीज़ निकल के आई, एक की फाइंडिंग मिली, वो क्या कि जो 2 है वो ए स्क्वायर के फैक्टर में आता है। अब ये कैसे पता चला, तो इसके लिए तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लो कभी मैं आपको लिखूं कि जैसे लिख दूं यहाँ पे 25, तो 25 है और इसके अगर कभी इसको किसी चीज़ के मल्टीपल में लिखें या अपन यहाँ पे 25 की जगह अगर और थोड़ा अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं 75, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5 का स्क्वायर, 3 × 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि ये जो 3 है ये 5 का स्क्वायर अलग चीज़ है, लेकिन 3 से भी 75 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि यस 3 से जो है 75 जो है कम्प्लीटली डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अगर ये लिखा हुआ है 2 के साथ बी स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो यानी 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा किसको, ए स्क्वायर को। अब इसके पहले वाली थ्योरम जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें था कि p कोई एक ऐसा नंबर होता है जो अगर किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली तो p जो है वो a को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो उसी थ्योरम के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है ए स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए 2 किसको डिवाइड करेगा, यानी वो a को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 एक जो है a का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है,
तो एक की फाइंडिंग हमारी यहाँ से निकल के आई कि 2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो a का एक फैक्टर हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम इसके साथ a के बगल में लिख दें तो यानी 2 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a जो है वो 2 के साथ कोई और एक नंबर को रखे होगा अपने फैक्टर में। यानी कि हम ये कह सकते हैं a की वैल्यू 2 इंटू सी के बराबर है। c कोई भी एक हमने नंबर और एज्यूम कर लिया कि इसके साथ कोई ना कोई एक नंबर होगा, तो 2 इंटू सी के बराबर a की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू को अगर पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये a की वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट करें इसमें, तो ये हम a के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, इधर जो है ऑलरेडी लिखा था 2 इंटू बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो यानी हम ये लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फिर से वही मेथड यूज में आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वही चीज़ हो गई कि जो 2 है वो b स्क्वायर के फैक्टर में भी आएगा, यानी 2 से भी b स्क्वायर डिवाइड होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हम इस फॉर्म में अगर लिखे तो ये इस नंबर से मेन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, और चूंकि थ्योरम इसके पहले वाली हम देख चुके हैं, अगर b स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो 2 जो है b को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब 2 अगर b को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो b में है इसके भी जो भी फैक्टर होंगे वो उसमें एक फैक्टर 2 तो कॉमन होगा ही होगा। तो b का भी एक फैक्टर 2 है हमने देखा, और a का भी एक फैक्टर 2 है। अब चूंकि दोनों चीज़ों का एक एक एटलीस्ट फैक्टर 2 है, तो इससे हम एक चीज़ तो क्लियर कह सकते हैं कि भैया ये जो है को प्राइम नंबर नहीं है। यानी इनको हमने सबसे पहले क्या एज्यूम किया था, ये को प्राइम है, लेकिन ये दोनों में चूंकि फैक्टर सेम आ रहा है इसलिए हम ये कह सकते हैं ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है यानी जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो हमारी बात गलत हो गई, यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर एग्जाम में कई बार आपको होता है कि √2 की जगह नंबर बदल दिए जाते हैं, √3 दे दिया जाता है या फिर √5 दे दिया गया, तो ये सारे के सारे नंबर्स को हम एक ही इसी मेथड से करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हो तो इससे आप सारे नंबर्स को, जो रूट वाले ऐसे नंबर्स आते हैं एग्जाम में, इनको आप प्रूव कर सकते हो कि ये इर्रेशनल होते हैं। ओके।